ओम शांति। आज 4 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। और आप यदि इसी मंथन में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और यदि आप वहां नहीं जुड़ सकते या उस समय क्लास में हाजिर नहीं हो सकते तो आप किसी भी टाइम इसको मुरली को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय भी आपको कुछ लगता है कि ये अलग होना चाहिए और अलग है, तो आप उसे देख करके आप मेरे से संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए, वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहां आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी। तुम्हें यदि सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो क्या करना होगा? धारणा भी करनी होगी। जब तक दिव्य गुणों की धारणा हम अपने जीवन में नहीं करेंगे, हम सतयुग के देवी देवता बन नहीं सकते। प्रश्न, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? क्या करें जो हम सदा रिफ्रेश रहें? चक्र घुमाते जाओ। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो, जब आप सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो हम फ्रेश होंगे। कैसे फ्रेश होंगे? क्योंकि हम अपनी बुराइयों का गला काटते हैं, हम अपने व्यवहार को, अपने जीवन को सुधारते हैं। जब हमारा जीवन सुधर जाता है तो हमारे को खुशी होती है, हमारे अंदर रिफ्रेशनेस आती है, हम अपने अंदर तरोताजा महसूस करते हैं। गाड़ी में पड़ा होगा। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तभी हम पवित्र बनेंगे। एक एक गलती को, एक एक कमी को हम अपने जीवन से निकालते जाएंगे, हमारे जीवन में खुशी आती जाएगी। क्योंकि जब तक हमें कोई सफलता मिलती है तभी हमें खुशी होती है, कुछ प्राप्ति होती है तो खुशी होती है। जब कोई उदास बैठा हो, बच्चे उदास होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको थोड़ी सी खर्ची दी और उड़ने लगते हैं बच्चे। तो इसी प्रकार से प्राप्ति जो है हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाती है। तो इसीलिए यदि हम अपने में सुधार करते हैं तो हमें प्राप्ति होती है, और प्राप्ति होती है तो हमें खुशी मिलती है, हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यदि हम अपने आप को फ्रेश रखेंगे, हर टाइम अपने आप को सुधारते जाएंगे, तो निश्चित है कि हम चक्रवर्ती राजा भी बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। जो स्वदर्शन चक्र फिराते हैं वही सूर्यवंशी बनते हैं। जो स्वदर्शन चक्र नहीं फिराएंगे, अर्थात अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, वो सूर्यवंशी नहीं बन सकते।
भाई जी अंतर्मुखी भी यही है ना, अंतर्मुखी होकर के अपनी कमजोरियों को बिल्कुल 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 बिल्कुल, तरीका अलग अलग है बताने का, बात तो वही बताई जा रही है कि हमने अपने आप को सुधारना है। चाहे 5 स्वरूपों को याद करो, चाहे सुदर्शन चक्र को फैलाओ, चाहे अंतर्मुखी बनो, बात बताने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही है। यदि हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारा 5 स्वरूपों को याद करने का भी कोई फायदा नहीं, सुदर्शन चक्र फिराने का भी कोई फायदा नहीं। हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओम। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे जब तक सुदर्शन चक्र कैसे फिराएंगे? नहीं फिरा सकते। ओम। होंगे जब बाद में सुदर्शन चक्र फिरा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं, पंखे फिर करके घूम करके सबको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो, तुम भी क्या बनकर बैठ जाते हो, सुदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो, क्योंकि आपको खुशी मिलती है। हमारे जीवन से एक बोझ उतर जाए, एक बीमारी खत्म हो जाए, एक अवगुण खत्म हो जाए तो नेचुरल हमारे अंदर रिफ्रेशनेस आएगी ना। सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं समझते, कोई नहीं जानते। दुनिया वाले तो समझते हैं बस सुदर्शन चक्र फिराओ और दुश्मन का गला काट दो। इसके लिए सुदर्शन चक्र किसको किसको दिखाया है, 33 करोड़ देवी देवताओं में देखो। कृष्ण को बताया, विष्णु को बताया, देवियों को बताया, कृष्ण को बताया और किसको बताया, विष्णु को बताया, विष्णु को बताया, कृष्ण विष्णु और देवियों को, बाकी किसी को सुदर्शन चक्र नहीं दिया है। बाकी कोई चित्रकार किसी को भी लगा दे उसको हम कुछ कह नहीं सकते। ब्रह्मा को सुदर्शन चक्र नहीं दिया और शंकर को सुदर्शन चक्र नहीं दिया, और उसके बाद हम यदि देख रहे हैं तो राम को नहीं दिया, और दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं आपको हनुमान, गणेश, जो भी फर्जी असली नकली जो भी ये 33 करोड़ देवी देवताएं दिखाई देते हैं, और किसी को सुदर्शन चक्र नहीं दिया है। देवियों में भी कुछ किसी किसी को जो है ना 4 हाथ, 8 हाथ, 16 हाथ पकड़ा दिए, उनको दे दिया। लक्ष्मी को भी सुदर्शन चक्र नहीं दिया है। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने विष्णु को और कृष्ण को दिया। विष्णु को तो ये चक्र मिलना स्वाभाविक था क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है, और कृष्ण उसको धारण करने वाला है, जो उसको धारण करके बनता है, जिसके आधार पर कृष्ण बना। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कृष्ण को ही, चाहे वो विष्णु कहें चाहे हम उसे कृष्ण कहें, ये हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है, बात एक ही है। और देवियां भी जो इस समय संगम पर पुरुषार्थी थी, जिन्होंने भी अपना सुदर्शन चक्र चला के अपने आप को श्रेष्ठ बनाया, अपने आप को पवित्र बनाया। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे, यदि समझेंगे नहीं तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए, सुदर्शन चक्रवर्ती राजा बनने लिए सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड कौन हो गया भाई जी? हाँ जी, चक्रवर्ती राजा का अर्थ बताओ। चक्रवर्ती राजा ये होता है कि सभी राजाओं का बड़ा राजा, उसके आगे छोटे छोटे अनेक राजा होंगे। जैसे शुरू में तो सतयुग में एक राजा होगा, परंतु धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो छोटे छोटे एरिया के राजा होंगे, और उन सब राजाओं का एक बड़ा राजा होगा। तो जो बड़ा राजा होगा उसको चक्रवर्ती राजा बोलेंगे, बाकी छोटे छोटे राजा होगा। कंबाइंड को भी देते हैं। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप क्या होगा? विष्णु। विष्णु, ठीक है।
वास्तव में कंबाइन रूप कोई है नहीं, बाकी उनको दिखाया है कि उल्टा उल्टा हो गया। कंबाइन रूप कहना भक्ति मार्ग है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइन रूप विष्णु कहना भक्ति मार्ग है, और ज्ञान मार्ग के अनुसार इसे कहा जाएगा विष्णु बनना माना, या तो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे। अंतर समझ में आया? बात में कोई स्पष्ट हुआ? हो गया भाई। ठीक है ना? जो अभी पुरुषार्थी हैं वो विष्णु बनेंगे, या तो वो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे, परंतु भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण का कंबाइन रूप है विष्णु, परंतु वो भक्ति मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग है। अकेले को भी देते हैं, अकेले को विष्णु को देंगे, नारायण को वैसे देते नहीं है, नारायण को सिर्फ एक बार देने के लिए कहा है। अब वो नारायण को दे देते हैं क्योंकि वो नारायण और विष्णु में अंतर नहीं करते हैं, नारायण और विष्णु में अंतर नहीं करते, वो एक ही समझते हैं। सुदर्शन चक्र को भी समझना है, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बाबा कहते, बच्चे 1 सेकंड। बच्चे कहते 1 सेकंड, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। अब 1 सेकंड में सुदर्शन चक्र फिराने से हम बन जाते हैं विष्णुवंशी, परंतु 1 सेकंड का जो चक्र है वो हमारा बुराइयों का गला काटने के लिए है। 1 सेकंड में हमने सुदर्शन चक्र चलाया, इतनी देर में हम अपनी बुराइयों का गला काट दें। यदि बुराइयों का गला नहीं काटा तो हमने कोई सुदर्शन चक्र नहीं चलाया। तो हम विष्णुवंशी बनेंगे, देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे, क्योंकि जो विष्णु बनेंगे वही देवता बनेंगे, जो विष्णु नहीं बनेंगे तो वे देवता भी नहीं बनेंगे। जो विष्णुवंशी हैं वो देवता बनते हैं। तो जितने भी देवी देवता बने तो कैसे बने, हमें समझ में आ गया कि पहले वे सुदर्शन चक्र चलाएंगे, 1 सेकंड में 1 चक्कर चल जाता है। हमने जैसे याद किया हमारे सामने सारा घूम जाता है, हमें तुरंत समझ में आ जाए कि हमारे में अभी क्या क्या कमी है। हम एक एक कमी को अपने जीवन से निकालते जाएं, हम पवित्र बनते जाएं। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े। अब विष्णुवंशी बनने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना जरूरी है, सुदर्शन चक्र फिराने के लिए शिववंशी बनना जरूरी है, क्योंकि शिव बाबा के सिवाय कोई हमें सुदर्शन चक्र फिराना सिखा नहीं सकता। कोई भी हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना सिखा नहीं सकता। फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। बाबा बैठकर हमें क्या बनाते हैं? सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है, अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, नए विश्व के अंदर, मतलब नए विश्व का मतलब कहने का है नए कल्प में हम सूर्यवंशी देवी देवता बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती राजा बनेंगे, नई दुनिया के मालिक बनेंगे, हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। सुदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। ये 1 सेकंड क्यों कहा? इस 1 सेकंड को हमने 2 बातों में देखा। एक बात तो हमें सुदर्शन चक्र फिराने में 1 सेकंड लगता है, एक एक बुराई को काटते जाएंगे, अंतिम बुराई जिसको काटने के बाद हम संपूर्ण विष्णु बनेंगे, वो भी 1 ही सेकंड का होगा। क्योंकि संपूर्णता मीन्स हमने एक बुराई काटी, दूसरी काटी, तीसरी काटी, ऐसे काटते काटते जब हमने सारे दाग मिटा दिए तब हम संपूर्ण कृष्ण या संपूर्ण विष्णु बनेंगे।
अब ये विष्णु तो वो संपूर्ण बनेंगे जो 100% प्योर बनेंगे। अब लास्ट तक जो पूरे काट नहीं पाए, 100 में से किसी ने यदि 98 भी काटे तो अब वो कृष्ण नहीं बनेगा, कृष्ण से नीचे रह जाएगा। अब यदि कोई 80 भी काटेगा तो भी वो सतयुग में आएगा, परंतु वो जन्म सत्संगम पर नहीं ले पाएगा। जन्म लेने के लिए अब 80 आया है तो उसने समझो कि 20% तो अपने में कमियां रखी ना, 20% तो और कमियां रह गई थी जिनको अभी दूर करना था। तो जब वो संपूर्ण पवित्र नहीं बनेगा तो सतयुग में आने का अधिकारी, सतयुग में आ भी गया तो स्वर्ग का जो प्रथम या श्रेष्ठ पद है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो सुदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। विष्णुवंशी बनेंगे 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड लास्ट का जो होगा वो हमें संपूर्णता दिलाएगा। परंतु यदि हम संपूर्ण नहीं बने तो हम जितने पर भी हैं उसको हम विष्णुवंशी, क्योंकि सतयुग में आए हैं तो हम बने, परंतु लास्ट सेकंड तो लास्ट था ही था। विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है, बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके, और कोई बना ना सके, क्योंकि विष्णु चतुर्भुज जो बनने की विधि है या ये जो श्रेष्ठ लक्ष्य है, ये सिवाय शिव बाबा के और कोई हमें दे नहीं सकता कि हमें विष्णु चतुर्भुज बनना है। ये लक्ष्य परमपिता परमात्मा ने आकर हमको दिया है और कोई बना ही नहीं सकता। ये जो बच्चे जानते हैं विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहां नहीं। विष्णुवंशी कहां होते हैं? सतयुग में होते हैं, यहां नहीं। विष्णुवंशी सतयुग में होते हैं, यहां नहीं होते। यहां क्या है? यहां क्या चल रहा है? संगम। संगम। इस समय चल रहा है संगम। विष्णुवंशी वो होंगे जो सतयुग में होंगे, अर्थात जिस समय हम सुदर्शन चक्र फिरा रहे हैं तो हम विष्णुवंशी हैं। जिस समय हम अपनी बुराइयों का गला काट रहे हैं तो हम विष्णुवंशी हैं। परंतु जैसे ही हमने वापस आकर बुराइयों में फंसना शुरू कर दिया तो हम विष्णुवंशी कैसे रहेंगे? हम कलयुगी हो जाएंगे। सतयुग में यहां नहीं, ये है विष्णुवंशी बनने का युग। ये संगम युग है, विष्णुवंशी बनने का युग। बनने का युग तुम यहां आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हैं। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है, उसे क्या कहा जाए? ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु विष्णु था सतयुग का मालिक। यह समझ में आई है बात? विष्णु सतयुग का मालिक कैसे है? उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। बताइए भाई साहब, कुछ बताइए कैसे है मालिक भाई? कौन समझता है इस बात को? बताइए, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तो चुप रहो मेरे भाई, जिसको मालूम है उसे बोलने दो। रिपीट करो भाई। हाँ कोई बात नहीं। सूर्यवंशी कहते, नीलम भाई अपना माइक, हाँ। सूर्यवंशी कहते हो, ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। किसको सूर्यवंशी कहते हैं? तुम यहां आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए। हम बाबा के पास आए किस लिए हैं? ताकि हम विष्णुवंशी बने, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। जिसको क्या कहते हो? सूर्यवंशी। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। बजाय इसको खाली सूर्यवंशी कहा जाए, इसको क्या कहा जाए? ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। ज्ञान सूर्य कौन है? बाबा। हाँ, शिववंशी, शिव बाबा के वंशी। क्योंकि शिव के वंशज बनते हैं, शिव के बच्चे बनते हैं, तब हम विष्णुवंशी बनते हैं। क्योंकि शिव बाबा के सिवाय कोई हमें विष्णुवंशी
बनने की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। विष्णु था सतयुग का मालिक। अब देखिए कि एक तरफ बाबा क्या कहता है कि विष्णु कोई है नहीं, संगम युग पर ब्रह्मा विष्णु शंकर का रोल है, परंतु ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई शरीर नहीं है, कोई सूक्ष्म वतन नहीं है जहां ये बैठकर इंतजार करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवताएं भी कहा, परंतु फिर ये कहा कि यह है ही नहीं, ये किसी को देते नहीं, तो ये देवता कैसे होंगे। विष्णु किसी को कुछ नहीं देता, शंकर किसी को कुछ नहीं देता। ब्रह्मा फिर भी मेरे द्वारा प्राप्त ज्ञान सब तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करता है, परंतु किसी को देता तो नहीं है ना। ब्रह्मा मेरे से लेकर देता है, तो बाकी शंकर या विष्णु ये ना लेते हैं और ये ना देते हैं। ये तो मात्र एक मॉडल है। ये मॉडल भी इसलिए है क्योंकि भक्ति मार्ग में इनका नाम वर्णन है, इसलिए इनको यहाँ पर दिखाया है। शंकर को ना अंगा दिखाया है और विष्णु कोई है ही नहीं। विष्णु तो केवल हमारे लिए लक्ष्य है, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जो चारों अलंकारों को पकड़ लेकर खड़ा रहता हो। और फिर आज बाबा उसको क्या कह रहे हैं कि विष्णु सत्य युग का मालिक है। फिर कैसे ये सत्युग का मालिक है? हाँ जी, विष्णु से कृष्ण इसीलिए बबीता ने क्या बोला समझ में नहीं आया। बबीता चौधरी कहा कि ब्रह्मा बाबा ने पूरी संपूर्ण की अवस्था की ना, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु बन गया। वो ब्रह्मा विष्णु बन गया, परंतु ब्रह्मा विष्णु कोई है नहीं। वो कौन सा विष्णु बना? विष्णु से कृष्ण भाई जी। हाँ, कृष्ण तो सतयुग का मालिक। विष्णु व कृष्ण, मतलब ये लाइन हमें ये शब्द मुरली का याद रखना है कि विष्णु माना कृष्ण। विष्णु है लक्ष्य, संपूर्ण लक्ष्य, संपूर्ण प्राप्ति। और जब वो संपूर्ण प्राप्ति प्राप्त करता है तो केवल एक ही आत्मा प्राप्त करती है, जो क्या बनती है? कृष्ण बनती है। जैसे ही ब्रह्मा सो विष्णु बना, विष्णु बनते ही कृष्ण के रूप में उसने गर्भ में प्रवेश किया। तो हमें ये बात समझनी है कि विष्णु और कृष्ण बात एक है, क्योंकि कृष्ण ही वो रूप है जो विष्णु बना। प्रैक्टिकल रूप वो कृष्ण है। जब ब्रह्मा संपूर्ण विष्णु बनता है तो वो कृष्ण बनता है। और विष्णु तो मात्र एक लक्ष्य है। राधा भी कृष्ण नहीं बनी, राधा विष्णु बनी। सॉरी, ओम राधे कहो, मम्मा कहो, वो राधा बनी, परंतु उसका नाम कृष्ण नहीं रखा, क्योंकि एक कृष्ण ही है जो 16 कला संपूर्ण है। 33 करोड़ देवी देवताओं में और किसी भी देवता को 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाता, 16 आने सच्चा नहीं कहा जाता। राधा भी कहीं ना कहीं 0.000 में कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई, जिसके कारण वो सतो प्रधान पूरी 100% नहीं बन सकी। इसलिए केवल एक कृष्ण ही है जो बाबा की तरह, ब्रह्मा बाबा जब बाबा की डायरेक्शन पर चलकर संपूर्णता को प्राप्त करता है तो वह शिववंशी ब्रह्मा सो के विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। तो इसलिए विष्णु को सतयुग का मालिक कहना माना कृष्ण, क्योंकि नारायण को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि नारायण तो 20-25 वर्ष बाद में आता है। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु वंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है, इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णु वंशी बनना। गोल्डन एज विश्व में क्या बनते हैं? विष्णु वंशी बनना। अब ये किसके लिए कहा है? नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन, हाँ, सतयुग में विष्णु वंशी बनना।
बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो नई दुनिया के अंदर आकर विष्णुवंशी बनते हैं, विष्णुवंशी बनते हैं। मतलब आखिर उन्होंने अपने आप को बनाया। इधर आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। इससे ऊंच पद और है नहीं, विष्णु से ऊंच पद और कोई है नहीं, इससे ऊंच पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। इससे ऊंच पद कोई है नहीं तो हमें फिर ये बनना है, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? इससे ऊंची डिग्री कोई नहीं, वो डिग्री हमको प्राप्त करनी है। अब प्राप्त करने में कितना हम पुरुषार्थ करते हैं, कितना हम प्राप्त करते हैं, ये हमारी मेहनत, हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। क्या समझाते हो प्रदर्शनी में? हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण बनना। और बोलो, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में है। बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें? जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे, तुम ही समझा सकते हो, तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे, जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। अब देवी देवता बन रहे हो और 5000 साल पहले भी तुम क्या थे? देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने, बरोबर भारत स्वर्ग था, बरोबर भारत क्या था? स्वर्ग था। यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं था, पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, पूजा की कोई भी सामग्री नहीं थी। सतयुग होता है, वहां पूजा की कोई सामग्री नहीं होती, क्योंकि वहां कोई पूजा नहीं करता। फिर पूज्य क्यों कहा? इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज है। ये शास्त्र कब लिखे जाते हैं? द्वापर से। इनमें लिखा गया है कि पूजा कैसे करते हैं। रस्म रिवाज हमारे द्वापर से जो किताबें लिखी गई उसके अंदर बताया गया। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वे है ज्ञान का सागर। शिव बाबा क्या है? ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। बृहस्पति की दशा क्या होती है? ऊंचते ऊंच। मतलब बृहस्पति को जो जिस पर बैठती है वो समझा जाता है कि वो श्रेष्ठ है। और राहु की दशा खराब है, शनि की दशा खराब है, मंगल की दशा खराब है, परंतु बृहस्पति का वो जानते नहीं। बाबा कहते बृहस्पति भाई मैं हूं, मैं सारे वृक्ष का पति हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें आकर के कल्याण करता हूं। तो ऊंचते ऊंच होता है। मैं मेरी दशा जिसके ऊपर पड़ेगी उसका तो कल्याण ऑटोमेटिक होगा ही होगा। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वे कहां गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे, जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे।
तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। कहां नोट करना चाहिए? कागज पर नोट करना चाहिए या दिल पर नोट करना चाहिए? दिल पर नोट करना। दिल पर नोट करने का क्या मतलब है? दिल किसे कहते हैं? बुद्धि संस्कार एक रेखिल में आना चाहिए। हाँ, मन, बुद्धि और संस्कार तीनों जिसमें सहमत हों वो होता है दिल। मन भी उसी बात को स्वीकार करे, बुद्धि भी उसी बात को स्वीकार करे, संस्कार भी उसी बात को स्वीकार करे, तीनों एक मत हो जाए, तब समझो कि वो है दिल। दिल ने जिसको फैसला कर दिया उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वो तो फिर निश्चित रूप से हुआ ही पड़ा है, निश्चित रूप से हुआ ही पड़ा है। ये कौन समझाते हैं? ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा समझाते, वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाप बिगर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो देहधारी है। लौकिक बाप क्या है? तो देहधारी है। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रेस्पॉन्स करते हैं। क्या समझ में आया? बाप को याद करते हो, बाबा तो बाबा रेस्पॉन्स करते हैं, बाबा जवाब देते हैं, हे बच्चों। तो बेहद का बाप हो गया ना। हमने कहा बाबा, बाबा ने कहा बच्चों, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने हो। यह है रावण का राज्य। इस समय जो दुनिया में चल रहा है वह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता नहीं है, फिर भी मरता ही नहीं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। हर साल रावण को जलाते रहते हैं, गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं कि हम रावण संप्रदाय के हैं। क्योंकि जिनके परिवार का होगा वही जलाएंगे ना। और रावण का पुतला जलाने से क्या सिद्ध होता है? कौन बताएगा? रावण का पुतला जलाने से क्या सिद्ध होता है? बुराइयों को बुराई है। पुतला जिंदे आदमी का जलाया जाता है। हाँ, रावण का पुतला जला रहे हो, इसका मतलब रावण जिंदा है। रावण मर गया होता तो मरे हुए का कभी पुतला नहीं जलाया जाता। ये नोट करना है। जो जिंदा होता है उसी का पुतला जलाया जाता है, जो मर जाता है उसका पुतला नहीं जलाया जाता। जितने भी मिनिस्टर्स, जितने भी बड़े उद्योगपति, जितने भी मिल मालिक जो दुख देने वाले होते हैं, उनके प्रति दुख दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए उनका पुतला जलाते हैं। और जब वो मर जाता है उसके बाद वो ना दुख देता है ना उसका पुतला जलाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह बार जलाने से भी मरता नहीं ना, बार जलाने से भी मरता नहीं, इसलिए हर साल जलाता नहीं। पुतला तो जलाएंगे ही तब जब वो जिंदा है। जब वो मर जाएगा तो उसका पुतला नहीं जलाएंगे। इंदिरा गांधी का पुतला या जितने भी मिनिस्टर्स हुए उनका पुतला जब वो जीवित होते हैं जलाते हैं। अब जिस दिन से वो मर गए उनका पुतला कोई आपको जलाता हुआ नहीं मिलेगा। ये प्रमाण है। तो दिखा भी नहीं तो उसका पुत्र हाँ जी, जलाते। ये बुराई के लिए तो कहते हैं, रावण माना बुराई अंदर की जो है वो बार बार खत्म करते हैं, फिर आ जाती है। रावण मरा नहीं ना। रावण मर जाए, बुराई अभी मरी ना है। जब आपकी बुराइयां मर जाएं, रावण मर जाए, फिर क्यों पुतला जलाओगे?
दिखा भी नहीं ना। हर साल आप राखी क्यों बंधवाते हो? हर साल राखी क्यों बंधवाते हो? क्योंकि आपने अपनी बुराइयों को छोड़ा नहीं है। फिर बहन जी के पास हाथ लेकर बैठ जाते हैं, बहन जी राखी बांधो। अब की बार ध्यान रखेंगे। बहन जी भी कान में कहती है आप पवित्रता पर ध्यान देना। ठीक है, फिर साल बाद फिर आके हाथ लेके बैठ जाते हैं। जब पवित्र बन गए फिर राखी बंधवाने की जरूरत क्या है? पवित्र नहीं बने तब तक राखी बंधवाने की जरूरत है। हमने विकारों को छोड़ा नहीं, रावण मरा नहीं है। विकार छोड़ दे, पवित्र बन जाए, रावण मर जाए, फिर रावण को जलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। सतयुग में हम पवित्र बन जाते हैं, वहां रावण को कोई नहीं जलाता। सतयुग त्रेता दो युग में कभी रावण नहीं जलता। द्वापर में फिर रावण का राज्य आ जाता है। हमारे जीवन में पाप और विकार आ जाते हैं, फिर हम रावण जलाना शुरू कर देते हैं। 2500 साल हम रावण जलाते रहते हैं। तो गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य। हमारे ऊपर 5 विकार अपना राज्य कर रहे हैं। हम चाहते हुए भी इन विकारों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये है रावण राज्य, हम उनके अधीन हैं। सतयुग में कभी से सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा वंशावली वंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं है। इस समय ही आसुरी राज्य है। बाप को कहते हैं हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वे वर्षा देते ही हैं सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, वहां दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ। अब शरीर क्या हुआ? बूढ़ा हुआ। पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं। तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को ये पता नहीं रहता। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहां तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही पारस बुद्धि बनने का युग। ये क्या है? पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। बाप आकर क्या करते हैं? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तमो प्रधान बुद्धि से सतो प्रधान बुद्धि बनाते हैं। पत्थर बुद्धि किसे कहते हैं? दुख देने जो दुख देते, पत्थर मारते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं। हाँ जी, अज्ञान को कहते हैं। हाँ, अज्ञानी मतलब दूसरों को दुख देंगे। जब दूसरों को दुख देने वाले काम करेंगे, दुख देने वाले बोलेंगे कि पत्थर मारते हैं। पत्थर मारना माना दुख देना, ऐसे कर्म करना जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। पारस बुद्धि माना ऐसे कर्म करना जो सबको सुख पहुंचे। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोड़े। संग तारता है, कुसंग डुबोता है। संग एक बाप का है, सत्य बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कौन? कुसंग। सब गंदी संगत है। सिर्फ एक परमात्मा ही सत्य है,
उसका संग करना ही सिर्फ सत्संग है, बाकी सारे कुसंग हैं, झूठ संग हैं और वो डुबोते हैं। शिव बाबा हमें तारते हैं। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं। जिद्दी है बाबा? बाबा जिद्दी है या हम जिद्दी हैं? हम दोनों जिद्दी हैं। बाबा भी जिद्दी है और हम भी जिद्दी हैं। लगा रहे, मेहनत करता रहे। हमने भी प्रतिज्ञा की है, हमने भी नहीं सुधरना है। लगे रहो, ठीक है नहीं? तो कौन जिद्दी है बाबा के आगे देखना। बाप कहते मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं, मेरा काम है। बच्चा थोड़े बने, ज्यादा बने, जितना बने वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, उतना तुमने पाना है। पूरे बनोगे तो तुम्हारी मर्जी, आधे बनोगे तो तुम्हारी मर्जी। मेरे को तुम दोष नहीं दे सकते। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाता है? कहते हैं हम क्या जाने। अरे बच्चे कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे, ठीक है। विकारी कौन बनाते हैं ये किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है तो पूछो कहां गया, तो कहते स्वर्ग वासी हुआ, स्वर्ग वासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब पहले नरक में था ना, तो तुम भी नरकवासी ठहरे, तुम भी नरक में रहते हो। तुम्हारे घर से कोई स्वर्ग में गया है तो खुश होना चाहिए, फिर तुम रो क्यों रहे हो? कितना सहज है। समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। नरक को वैश्य आलय, स्वर्ग को शिव आलय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। फिर क्या लेना पड़ेगा? पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है, क्योंकि जितने ज्यादा जन्म लेगा उतने पुनर्जन्म ज्यादा लेने पड़ेंगे। सबसे जास्ती पुनर्जन्म तुमने लिया है। इनके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला तला। तो सबसे ज्यादा जन्म किसने लिए? सबसे पहले कौन बिछड़ा? कृष्ण की आत्मा बिछड़ी। बाकी सारी आत्माएं तो बाद में बिछड़ी हैं। तो राधा की आत्मा कितनी बिछड़ी होगी? क्या राधा की आत्मा का परमात्मा से बिछड़ने में कुछ समय का अंतर होगा? वो जन्म तो इतना ही होगा। जन्म तो इतना ही होगा कृष्ण के जितना ही। चाहे वो कुछ सेकंड भी या जन्म लेने में लेट हुई, परंतु परम धाम से आने में लेट नहीं होगी। क्यों? ऐसा हो सकता है भाई जी? हाँ, यही तो बात समझ में आई है ना कि क्यों। तो फर्क होगा। तो वहां फर्क नहीं होगा। वहां उन आत्माओं को कोई फर्क नहीं होगा जिन्होंने सतयुग में संगम पर अपना जन्म ले लिया। जिन आत्माओं ने, चाहे वो 16,000 हैं, चाहे वो 9 लाख हैं, जो भी हैं, वो जिन आत्माओं ने सतयुग पर, संगम युग पर जन्म ले लिया, वो यहां से जाएंगे एक साथ, फिर वहां से आएंगे भी एक साथ। उनका तो शरीर यहाँ सुरक्षित है ना। उनका शरीर यहाँ पर सुरक्षित है। उन्होंने एक साल परमात्मा के साथ रहना है। चाहे वो यहाँ पर, जैसे दादी है, वो कृष्ण का जन्म 2 में हुआ, दादी का जन्म 7 में हुआ, 5 साल छोटी है, परंतु वो भी
उतने ही समय के बाद वहां से यहां आएगी। और भी जो होंगे, चाहे 8 साल छोटे होंगे, 10 साल छोटे होंगे, 15 साल छोटे होंगे, जो भी छोटे होंगे, परंतु वहां वो 1 साल ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक साथ यहां से जाना है और वहां से एक साथ आना है, क्योंकि उनके यहां शरीर सुरक्षित है। सारे पहले दिन ही अपने शरीर को पहनकर एक साथ खड़े होंगे और एक साथ मिलेंगे, वही उनका सवेरा होगा। और बस जी, हो गया सारा काम शुरू। हमारे लिए फिर 1-2 साल कह सकते समझो। अब वो हमारे लिए वो हर एक का अपना पार्ट है, कौन कितनी मेहनत करता है वो वहां से। जैसे कि समझो राधा कृष्ण, समझो लक्ष्मी नारायण भी उनका समझो गर्भ से जन्म लेने का होगा, तो भी उनके शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा होगा ना। और जो भी होगा, मतलब हमारा को उसमें पहले कोई 100 साल में आ पाता है, कोई 150 साल में आ पाता है, कोई 200 साल में आएगा, कोई 500 साल में आएगा, कोई 1000 साल में आएगा। जितनी परसेंटेज पर निर्भर करेगा उतना लेट वहां से आएगा। जो शुरू से 150 साल में आएगा उनके तो पूरे 84 जन्म होंगे। हाँ, जो पहले 150 साल में आएंगे उनके पूरे 84 जन्म हो सकते हैं। जो जितना लेट होता जाएगा उसके जन्म उतने कम होते जाएंगे। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं, इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूं। इस ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर मैं तुम्हें क्या करता हूं, पावन बनाता हूं। बाकी 84 लाख योनियां आदि है नहीं। ये जो दुनिया वाले कहते हैं 84 लाख योनियों में जाते हैं, 84 लाख योनियां आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहां गई? उनको भी 84 जन्म लेने पड़े। जो कृष्ण के साथ वाले थे, कृष्ण की प्रजा में थे, वे भी तो 84 जन्म लेंगे ना। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो फिर पहले वही वे जाने भी चाहिए। वो बिछड़ेंगे भी पहले तो आएंगे भी पहले। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में, जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। ये राजधानी बन रही है, तुम जानते हो। हम श्री मत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं, श्री श्री शिव बाबा की मत पर। श्रेष्ठ हम कैसे बन रहे हैं? श्री श्री शिव बाबा की मत पर। श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं, श्री माना श्रेष्ठ, श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहां तो जो आएगा सबको श्री कहेंगे। दुनिया में तो यह है, कोई भी आएगा उसको श्रीमान जी श्रीमती जी लगा देंगे, श्री फलाना श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। कैसे है भारत की महिमा और निंदा, किसी को याद है? भारत की प्रशंसा में गीत है, सोने की चिड़िया भारत है, ऐसे है ना गीत एक। डाल डाल पर करती है चिड़िया रेन बसेरा। डाल डाल पर फूल खिले चिड़िया रेन बसेरा।
जैसे भी मतलब उसमें उसमें भारत की जो है ना सोने की चिड़िया के रूप में, भारत सोने की चिड़िया है, इसकी महिमा की है। और ग्लानि किसमें की है? देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सभी से डोनेशन भी तो लेता रहता है, पैसे भी मांगता रहता है। अब बिल्कुल कंगाल बन गया है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे तरस करो। देवताओं को कहते हैं, परंतु वे रहम दिल थोड़े ही हैं। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वे तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। और सबको साथ ले जाऊंगा, सबको साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। ये 5000 वर्ष का चक्र, ये 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर पूरा जरूर बनेगी, नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाता है। पतित कौन बनाता है? रावण बनाते हैं। और पावन मैं बनाता। पतित तुम्हें रावण बनाता है, पावन मैं बनाता हूं। बाकी ये तो जैसे दुनिया में क्या करते रहते हैं, गुड्डे गुडियों की पूजा करते रहते हैं, गुड्डे गुडियों की पूजा करते रहते हैं। उनको ये पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। उनको ये पता नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़े ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वे भी ऐसा होना चाहिए। यहां तो सबको 2 भुजा है। सबको कितनी भुजाएं हैं? 2 भुजा है। कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। श्लोक बोला हो, वाह पंडित जी वाह 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 वाह। उन्होंने भी कितने फॉलोअर्स बन जाते, उनके कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी ये बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो। बाप से क्या लेते हो? ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत है, हमारे में बहुत ताकत है। हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। कितनी ताकत थी हमारे पास? सारे विश्व पर हम अकेले ही राज्य करते थे। तो ऑल माइटी कहेंगे ना, सर्वशक्तिमान कहेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। ये माइट उन्हों को कहां से मिली? बाप से मिली। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सके। कोई पतित हो उसे कोई विश्व की बादशाही मिल नहीं सकती।
पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भगत हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। कितने जन्मों से तुम भक्ति करते आए हो, मैं आया हूं तुम सबको भक्ति का फल देने। गाते भी हैं भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं बैलगाड़ी आदि में थोड़ा ही आऊंगा, जो ऊंच ते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही आता हूं। लाइन समझ में आई है? किसमें आते हैं शिव बाबा? जिसने ज्यादा जन्म किया, जिसने पूरे 84 जन्म किए हैं, बाद में ब्रह्मा में आते हैं। उनमें ही आता हूं। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। स्वयं को क्या बनाना है? पारस बुद्धि बनाना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कुसंग से दूर रहना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमें क्या बनाने के लिए? ज्ञान सूर्यवंशी बनाने के लिए। हमारा लक्ष्य ही ये है। हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनने का। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझो। विघ्न आए हैं तो उन्हें क्या समझो? ये मनोरंजन का खेल है। खेल समझ कर पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भाव। निर्विघ्न बनो और विजयी बनो। विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आना अच्छी बात है, परंतु विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने की बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो। उन्हें मनोरंजन का खेल समझ कर क्या करो? पार कर लो। तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे और आपके जीवन में कोई विघ्न, कोई रुकावट नहीं आएगी। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है।
बुद्धि क्या होगी? फ्री होगी, तो विघ्न व माया आएगी। अपने आप को फ्री मत रखो, अपने आप को इतना बिजी कर दो कि हमें कुछ और सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे, किनारा कर लेंगे। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख का खाता जमा करना है तो मर्यादा पूर्वक किसे कहते हैं? किसको याद है? श्रीमत में बाबा की श्रीमत पर हमें सुख देना है। तो बाबा की क्या श्रीमत है? कौन सा सुख दें सबको? आत्मिक सुख। हमें सिर्फ रूहानी सुख देना है। जिस्मानी सुख देना विकर्म का खाता बनाना है। जिस्मानी सुख देना माना आत्म विस्मृति में आ गए, हम झूठे सुख दे रहे हैं। हमें देना है रूहानी सुख। ये रूहानी सुख क्या होता है? आत्मा का ज्ञान देना उसको। उसे बाप से सातों गुणों आठों शक्तियों का मालिक बनाना। उसको ज्ञान में जरूरत हो तब सहयोग देना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।